नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर समय। जी हाँ, नागपुर समय नवरात्रि स्पेशल के लिए खास प्रोग्राम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम 9 देवियों को पूजते हैं, उनके स्वभाव और उनकी शक्तियों का अनुसरण करते हैं। तो नागपुर समय ने भी एक जिम्मेदारी उठाई है कि इन 9 शक्तियों को हम आजकल के जो नारियाँ हैं, जो महिला है, उनमें देखते हैं। तो उसी में से एक जो है हमारे साथ में, हम आज का जो विशेष एपिसोड हम लेके आए हैं, हम उसमें एक ऐसे आर्ट को आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जो हाल फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। उसके बगैर ना कोई रस्म होती है, ना कोई ऐसे खुशी का पल जो होता है हम उसके बगैर नहीं करते, आधा अधूरा लगता है। इस फील्ड में जो है महिलाओं के साथ साथ पुरुष वर्ग भी जो है काफ़ी अपनी कमाई का साधन के तौर पर देख रहे हैं और एक कंपटीशन का लेवल इस फील्ड में, इस आर्ट में देखा जा रहा है। तो हमारे साथ जो है एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्रतिभावान ऐसी 2 महिलाएं हमारे साथ में मौजूद है। जी हाँ, जिनका नाम है नेहा गुजर और दिव्या निनावे जी। इनका जो है द आर्ट स्टूडियो DN क्रिएशन नाम से जो है एक बहुत ही प्यारा फर्म है, जहाँ पे वो एक मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में काम करती है और दोनों बखूबी से अपना काम कर रही है। और इस पेशे में जो है उन्होंने अपना एक परचम लहरा दिया है। खुशी का एक मौसम रहता है, जब शादियों का सीज़न आता है या फिर कोई भी जो त्यौहार रहते हैं, तो बिना मेहंदी के जो कोई महिला है वो सोच ही नहीं सकती है। हाथों पे मेहंदी लगाना एक अपने अलंकार का एक रूप माना जाता है, वो जो श्रृंगार को और भी बढ़ाता है। तो ऐसे ही मेहंदी आर्टिस्ट को हमने नागपुर समय के स्टूडियो में बुलाया हुआ है और नवरात्रि हम मना रहे हैं, 9 देवियाँ मना रहे हैं। उनकी शक्तियों का अगर रूप को हम साझा करें तो वो काफ़ी शांत, सरल और अग्रेसिव नेचर की हमारी जो देवियाँ रहती है, तो वही उनमें एक गुण रहता है कि किस तरह से वो कंट्रोल करती, किस तरह से आगे बढ़ती है और एक राह दिखाती है कि किस तरह से समाज में अपने आप को हमको एक स्थापित करना है और अग्रिम रहना है, ताकि हम दिखा सके कि ये जो कुरीतियाँ जो समाज ने बना रखी थी पहले के दौर में, उसको तोड़कर, उसको लांग कर ये जो महिला है आगे बढ़ रही है और अपना जो परचम है सारे दिशा में फैला रही है। तो उसी के साथ में हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है नेहा गुजर का और दिव्या निनावे का। तो इनके मेहंदी जो फर्म है, जो द आर्ट स्टूडियो और DN क्रिएशन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि द आर्ट स्टूडियो DN क्रिएशन को काफ़ी लोगों से मतलब वाहवाही मिल रही है और आपके मेहंदी के जो डिज़ाइंस, पैटर्न्स रहते हैं, काफ़ी खूबसूरत तरीके से लोगों के जहन में बैठ जाते हैं और वो खुश होते हैं। तो क्या सोच के आपने DN क्रिएशन द आर्ट स्टूडियो का स्थापना की? चलो ठीक है, ये सवाल के पहले एक और सवाल पूछ लेते हैं कि मतलब महिलाएं जो है आजकल इंजीनियर बनने का सपना देखती है, डॉक्टर, कई वकील वगैरह ऐसे, या फिर एक बैंकर बनने का सपना देखती है। तो ऐसे में आपने मेहंदी आर्टिस्ट के रूप में खुद को स्थापित करने का कैसा सोचा है? जी, तो ऐसा है कि आप जैसा बोल रहे हैं कि सब लोग वो फील्ड में जाता है, साइंस या फिर कॉमर्स लेके उस तरफ जाते हैं। तो हमारा ऐसा था, पहले से ही हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हमको आर्ट को सपोर्ट करना है, आर्ट को लेकर चलना है और उसे ही आगे बढ़ाना है। तो जब हम छोटे थे, हम दोनों भी साथ साथ में ही सब स्टार्टअप किया हम लोगों ने। बहुत छोटे थे हम लोग, 6-7 स्टैंडर्ड में थे, तब से लेके हमने जो हमारी जर्नी चालू की है वो अभी तक और इसके आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है। बहुत छोटे से हमने स्टार्ट किया था मेहंदी का, पहले खुद ही कोन्स बनाना, उसके बाद डिज़ाइंस खुद ही क्रिएट करना, ये सब हमने सोचा। फिर धीरे धीरे घर में ही छोटे छोटे बच्चों के हाथों प्रैक्टिस करना, घर के लेडीज़ के हाथों पे प्रैक्टिस करना, ये सब हमारा चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमें पता चला नहीं हमारा इंटरेस्ट इसमें और बढ़ रहा है, हमें उसको ग्रो किया हमारा इंटरेस्ट। फिर हम दोनों ने एक साथ में प्रैक्टिस सेटअप किया। फिर हमने धीरे धीरे ऑर्डर्स लेना चालू किया, उसी से हमारी ऑर्डर्स से ही ग्रोथ हुई है। जी, सबसे पहला कि कैसा रहता है कि घर में अगर घर की बेटी जो है, अगर दबाव रहता है कि नहीं बेटी है तो उसको भी हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छे इसमें जाएंगे। हालांकि मेहंदी आर्टिस्ट का एक तमगा लगने के बाद में ऐसा नहीं है कि परिवार वाले सहयोग नहीं करते होंगे, लेकिन अगर डिसाइड किया था कि मुझे मेहंदी आर्टिस्ट बनना है, या फिर आर्ट में जाके आपको शौक़ एक डेवलप हुआ कि मेहंदी के इसमें हमें प्रोफेशन में आगे जाना है, तो ऐसे में परिवार का या फिर समाज में जो रह रहे लोगों का किस तरह का सहयोग आपको मिला तब? हमने हमारा एजुकेशन पूरा कंप्लीट किया। फिर हमको लगा कि हम खुद ही, अगर हमारे इसमें वो है कि हम अपने ही आर्ट से अगर हम पैसा कमा रहे हैं, तो फिर हम क्यों ना वही फील्ड में जाए। तो हमारे घर वालों ने बोला कि मतलब ये फील्ड में जाके क्या ही करोगे, मतलब कुछ दिन करोगे फिर खत्म हो जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत हम लोग डिमोटिवेट हुए थे।
फिर खुद में हम दोनों ने ही सोचा कि नहीं, कभी कभी तो हम लोग आगे जाएंगे, कभी तो बढ़ेंगे। और ऐसा धीरे धीरे करके एक एक चीज़, जैसे हम लोग मेहंदी, पेंटिंग्स, ये सब सीख सीख के, और इसके हमने क्लासेस नहीं लगा एक्चुअली, अभी हम लोग क्लासेस लेते हैं और मतलब हम यही फील्ड में पैसा कमा रहे हैं, खुद के ही आर्ट से हम लोग पैसा कमा रहे हैं अभी। ऐसा नहीं कि कहीं जॉब पे जा रहे हैं या फिर कुछ। स्टार्टिंग में हमारे घर वालों ने हमको बोला कि मत करो ये सब, लेकिन अभी भाई खुद ही वो लोग सपोर्ट करते कि नहीं देखो हमारे घर की बेटी है और ये सब करती है, मतलब सब लोग हमसे बहुत ये होता है, मतलब लोगों का जो नज़रिया है वो चेंज हो गया है। पहले की बिल्कुल पहले की बात थी कि महिलाएं जो थी घर तक ही सीमित थी, मतलब घर, बच्चा, रसोई, ये सारे तक सीमित थी, और कहीं ना कहीं मेहंदी जैसे रंगोली बनाना या फिर किसी तरह का डेकोरेशन करना, तो ये घर तक ही, घर के चार दीवारों के भीतर ही सीमित था। तो ऐसे में इस कला को बाहर लेके आना और लोगों के सामने प्रस्तुत करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। और अभी इसमें देखा जा रहा है कि जो पुरुष वर्ग पहले इसको एक तुच्छ भावना से देखते थे, तुच्छ नज़र से देखते थे कि ये तो औरतों वाला काम है, हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी ज़माना बदल गया है, सोच बदल गई है, तो पुरुष वर्ग भी इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो एक नारी शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो नारियों के ऊपर जो एक तमगा लग गया था कि नहीं मेहंदी, रंगोली जैसे जो भी कुछ अन्य जो रहते हैं कला, वो उन तक ही सीमित रहे, लेकिन अभी जो अगर देखा जाए तो पुरुष वर्ग भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं। एक तरह का कॉम्पिटिशन इसमें हो गया है। तो डीएन क्रिएशन किस तरह से इसको देख रहा है कि ये कंपटीशन है, तो कंपटीशन में खुद को बरकरार रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है अपने आप में, तो आप किस तरह से उसको देखते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारा ऐसा है कि कंपटीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो एक तो जैसा कि आप बोल रहे हैं, लड़कों का लड़कियों का टफ चल रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, पर उसमें भी हम अपने उसमें ट्राई करते हैं कि हम अपनी नई कुछ खुद के डिज़ाइंस क्रिएट करें, या फिर एक दूसरे को पूछ के या फिर सजेशंस लेके खुद का या फिर एक दूसरे का, उसी से हम लोग हमारे डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। और जो मेनली हमारा ये टारगेट रहता है कि हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करें हमारे डिज़ाइन से, ताकि ये जो कंपटीशन में है हम लोग बरकरार रहें। बिल्कुल। जैसे मेहंदी को काफ़ी एक ज़्यादा ऐसे नज़र से देखते हैं कि अरे ये तो जल्दी हो जाएगा, ये बहुत आसान काम है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं, तो कोई भी कर लेगा। लेकिन ये उन लोगों के ऊपर एक तमाचा है कि महिला वर्ग ने जो दो महिला यहाँ पे एक पार्टनर्स के तौर पे काम कर रही है और बखूबी जो है बहुत अच्छे से हैंडल कर रही है, और इस तरह के जो द आर्ट स्टूडियो को आगे लेके जा रही है, जो काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है महिलाओं में ही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और इनको कॉल्स आते हैं, बुलाते हैं, इवेंट्स में बुलाते हैं, कोई ऐसा इवेंट नहीं होता जो लोग इनको जानते हैं वो इनको बुलाते हैं। खैर, आपके डिज़ाइंस की अगर बात करते हैं, डिज़ाइंस में क्या क्या नए नए क्रिएशंस है? अपने भारत में तो बहुत सारे ऐसे त्यौहार हम मनाते हैं, ठीक है, तो उस ओकेजन्स को देखते हुए, उस त्यौहार को देखते हुए क्या पूर्व तैयारी आप करते हो और किस तरह के पैटर्न्स, डिज़ाइंस आप बनाते हैं खास तौर पे? हम तो ऐसे कस्टमाइज डिज़ाइन बनाते हैं, मतलब जो कस्टमर हमको दिखाता है वो डिज़ाइन हम उनको बना कर देते हैं। जैसे करवा चौथ रहा तो जैसे चांद की डिज़ाइन रहती है, मतलब कोई लड़की चांद को देख रही है, वैसे बेबी शार्क का रहा, छोटे छोटे बच्चों की डिज़ाइंस रहती है, वो भी हम लोग निकालते हैं। दूल्हा दुल्हन, हाथी और पीकॉक, ये सब चीज़ें हम लोग क्रिएट करते हैं। जो भी एलिमेंट्स है वो सब हम लोग निकालते हैं उसमें, मतलब कस्टमर को पूरा सेटिस्फाइड करते हैं। और कभी कभी कस्टमर को ये भी लगता है कि ये कर पाएंगे या नहीं, मतलब हम इनको दिखा तो रहे हैं, उनको ट्रस्ट नहीं रहता, लेकिन जब हम लोग निकालने जाते हैं और जब हमारी डिज़ाइंस देखते हैं तो बाकी के लोग भी हमारा कांटेक्ट ले लेते हैं और उससे ही हमको ऑर्डर आते हैं। मतलब ये जो हमारे दोनों पेज है, द आर्ट स्टूडियो एंड डीएन क्रिएशंस, इसके से ही हमारी डिज़ाइंस देख के लोग हमारे पास आते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स उससे ही बढ़ते हैं। बिल्कुल, मतलब जो सोशल मीडिया है इसका दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें जो प्रतिभावान कलाकार है, खासकर पे महिलाएं जो अपने क्रिएटिविटी को उसमें एक माध्यम और एक स्टेज समझकर अपनी जो कला है वो प्रस्तुत करती है। और अगर पेज ओपन करके देखा जाए तो बहुत ही प्यारी प्यारी डिज़ाइंस आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो सीनरी रहती है, नेचर से रिलेटेड रहती है, या फिर किसी
ह्यूमन का एक जो क्रिएशन रहता है उसमें, तो वो सारी वो बहुत ही बखूबी से निकालती है और इतने फिनिशिंग रहता है इनके इसमें। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इनके डिज़ाइंस बोल रहे हो। नागपुर से मैं लगातार आपको उनके डिज़ाइंस भी दिखाता जाएगा, तो आप डिज़ाइंस देखे ही आप समझ सकते हैं कि लेवल तक ये पहुँच गई है और कितने लेवल तक अपने डिज़ाइंस को जो है वो एक जो बोलते हैं फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट करती है। और इसी डिज़ाइंस को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में डालती है, तो आपको किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं? और ज़रिया वो तो है आपको ऑर्डर्स मिलने का, लेकिन अगर कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स मिलने के बाद में अपने आप में एक प्रेरणा, एक ऊर्जा जागृत होती है कि नहीं, हमारा काम अच्छे दिशा में चल रहा है ना। एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हमारे साथ में अगर जनता का सपोर्ट है तो हमें और एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे बढ़ते रहे, हमारा काम अच्छा चल रहा है। तो ऐसा कोई हाल फिलहाल ऐसा कोई कमेंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद है और आपको एक मोटिवेशन एक फील कराता है? मोस्टली तो ऐसा है कि हमारे जो कस्टमर्स अभी बन गए हैं उनका ऐसा है कि वो हमको अच्छे ही फीडबैक्स देते हैं, पर कुछ कस्टमर्स इतने मतलब कनेक्ट हो गए हैं हमसे कि इतना वो हमारे डिज़ाइंस को प्यार करते हैं या फिर हमारे डिज़ाइंस उसको इतनी पसंद आती है कि वो हमको सीधा यही बोलते हैं आके कि नहीं, डिज़ाइंस हो तो बिल्कुल आपके जैसी। हम हमेशा हर फंक्शन में, जैसे छोटे छोटे फंक्शंस भी हो गए, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, सब में हमको ही आगे कर रखते हैं कि नहीं, मेहंदी लगेगी तो सिर्फ आपके ही हाथों से लगेगी। इतना हमारे डिज़ाइंस को वो प्यार देते हैं जी। मतलब प्यार तो बखूबी बहुत मिल रहा है, बहुत अच्छे से मिल रहा है, मतलब कि शॉवरिंग हो रही है एक प्यार की। तो जैसे अभी जो आपका जो पेज है फेसबुक पे, द आर्ट स्टूडियो एंड डी एन क्रिएशन, तो इसका फर्म आपने डेवलप किया हुआ है, तो इसमें ऐसे कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं? हाल फिलहाल आप दोनों ही जाती है मौके पे, आप वहाँ पे निकालती है, तो आगे और भी कुछ ऐसे प्लान्स है इसको और आगे लेके जाने का? जी, हमारा वैसे तो पूरा सेटअप है, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे साथ में मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं हमारी कि जो हमें सपोर्ट करती है, हमारी पूरी टीम है हमारे साथ जो हमारे साथ बनी हुई है। साथ ही साथ हम लोग क्लासेस भी चलाते हैं जिसमें हम नए लड़कियों को या फिर लड़कियों को भी हमारे साथ साथ, वैसे जैसे आपने अभी बोला कि हम लड़कों को भी उतना ही प्रायोरिटी देते हैं कि आप आइए, हमसे सीखिए, अपना टैलेंट दुनिया को शो कीजिए। जिस तरह मेहंदी को थोड़ा अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ है, उसके साथ साथ बहुत सारा ग्रो है इसमें, इकोनॉमिकली, उसके साथ साथ ट्रेडिशनली, सब कुछ हर वे में वो ज़्यादा ग्रो कर रही है मेहंदी। तो आप उसी को लेके चलिए और डिज़ाइंस को प्यार दीजिए। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि इसमें बहुत स्कोप है इकोनॉमिकली, तो हम ये चाहते हैं कि आप उन खास करके महिला दर्शकों को ये बताएं कि किस तरह से एक एज अ मेहंदी आर्टिस्ट बतौर आप आगे जा रही है और एक इसमें नाम के साथ साथ पैसा भी कमा रही है, क्योंकि उद्देश्य अपना वही रहता है कि अपना नाम भी हो तो साथ में हमें एक हमारा कमाई का भी एक ज़रिया बने। तो आप उन दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी जो इसमें इंटरेस्टेड है? वैसे तो मतलब कोई लोग इसको ऐसा तरीके से लिखते हैं कि यार ये तो मेहंदी आर्टिस्ट बोलेंगे लोग, मतलब मेहंदी वाली, मतलब कोई ये सोच के ये फील्ड में नहीं जाता है कि लोग उनको मेहंदी वाली बोलेंगे। लेकिन जब हम लोग ये फील्ड में गए, स्टार्टिंग में हमको भी ऐसा बोला गया था, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे हमारी फिनिशिंग, डिज़ाइन सब हमारी सब बढ़ती गई, हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते गए, लोगों ने हमको मतलब दूसरों तक लेके जाना चाहा कि नहीं ये बहुत अच्छा निकालता है। और मतलब हमारे डिज़ाइंस देख के लोग हमको प्राइस नहीं पूछते, बस बोलते हैं कि नहीं आप आओ हमको निकाल के दो। हम दोनों के अलावा शायद ही हमारे किसी और लड़की से वो लोग मेहंदी निकालना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी फिनिशिंग उनको ज़्यादा पसंद आती है। और एक बार आप ये फील्ड में चले गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बस आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बस आपको करते रहना है, बस ये। त्योहारों के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा मतलब हेक्टिक ऐसा अपना एक शेड्यूल रहता है, तो ऐसे में परिवार के साथ साथ में एक गृहिणी के तौर पे या फिर एक घर की बेटी के तौर पे आप मतलब किस तरह से इसको डील करते, किस तरह से मैनेज करते टाइमिंग्स का? ये तो बहुत टफ है कि घर संभालना, बच्चों को संभालना, साथ में अपने फील्ड को भी साथ में लेके चलना, ये सबसे टफ चीज़ होती है। पर फिर भी हम दोनों ने सब साथ में मिलके पूरा मतलब जो हमारी जर्नी है उसको स्मूथ बनाने का ट्राई किया। उसके लिए तो हम अपनी फैमिली को ही थैंक यू बोलेंगे कि हमारी फील्ड को या फिर हमारे वर्क को समझते समझते उन्होंने हमको सपोर्ट किया
और साथ ही साथ क्लाइंट्स ने भी ऐसी चीज़ों में बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं चलो हम आपको उतने टाइम में आपको देंगे, ठीक है, आप अपने घर का भी मैनेज करो, और पर मेहंदी हम आपसे ही लगवाएंगे। ऐसा था कि मेहंदी हम आपसे ही लगवाएंगे, आप भले ही सभी के घर में त्योहार है पर मेहंदी तो लगेगी आपके ही हाथ से। तो ऐसा था बहुत लोगों का, फिर भी हम लोगों ने बहुत स्मूथली सब कुछ मैनेज कर लिया। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कि जैसे अभी जो भी उतार चढ़ाव देखने के बाद में आगे बढ़ रहे हैं, और कैसे इसमें स्कोप बहुत है, मतलब जब तक त्यौहार इंडिया अपना सेलिब्रेट करेगा तब तक मेहंदी जो महिलाओं के हाथों में लगती रहेगी, वो सजते रहेंगे। और तो ऐसे में आपने अभी क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया है, बहुत ही कम उम्र में आपने ये सारी चीज़ें अपनी अचीव कर ली है, तो घर वालों को तो काफ़ी प्राउड फील होता होगा, लेकिन खुद के बारे में आप क्या सोचती है? अगर मैं बात करूं नवरात्रि के बारे में, हम सिर्फ नवरात्रि सिर्फ बोलने भर से नहीं है, हम उन 9 देवियों को हम एक जागरूक करते हैं 9 दिनों में, या सिर्फ गरबा डांडिया खेलने की बात नहीं रहती, उनकी शक्तियों को, उनके स्वभाव को, उनके गुण को जो है हम सब अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद में क्या महसूस करती है तब कि आप इतना आगे बढ़ गई है? उनको बस यही लगता है कि हम में भी वो गुण है कि जिस वजह से हम पैसे कमा सकते हैं। मतलब दूसरी जगह जाने से अच्छा हम हमारा स्टूडियो ओपन करके हम खुद से पैसा कमा सकते हैं, हम लोगों को सिखा सकते हैं, और हमारी वजह से बहुत लोगों को खुशी होती है कि इतनी सुंदर मेहंदी हमारे हाथ में आई है। या फिर हमने बहुत सारे लोगों के घर पे वॉल पेंटिंग्स वगैरह भी करके दी है। मतलब इसी से हमको मतलब हम मोटिवेट हुए हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी फील्ड में जा सकते हैं। हम कैनवास पेंटिंग, वॉल पेंटिंग सब चीज़ें करते हैं, और उस वजह से लोगों को भी खुशी मिलती है उससे। बिल्कुल। नागपुर समय जो है नवरात्रि स्पेशल मना रहा है, और हमने शुरुआत कर दी है इन 2 ऐसे नारियों को बुला के जो इतने कम उम्र में अपना अचीव कर रही है, अपना ध्येय अचीव कर रही है, और एक बतौर मेहंदी आर्टिस्ट कहलाना उनके लिए काफ़ी सम्मान की बात है। और यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि खुद को कम नहीं आंकना, भले ही आगे वाला इंसान हमें कितना भी नीचा दिखाने की कोशिश करे या फिर राह चलते हमको कुछ भी बोले, तो हमें एक माइंड में रखना है कि हम औरतें हैं और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत माता को हम पूछते हैं, घर के मंदिरों में अगर हम देवियों को रखते हैं, पूछते हैं, तो हमारे समाज में जो उभरते जो कलाकार हैं, प्रतिभावान कलाकार हैं, इनके साथ में इस तरह का अगर व्यवहार होता है तो अपने आप में बहुत ही एक सोच में डालने वाली बात है। खैर, ये समाज है, उतार चढ़ाव तो देखते ही रहेंगे, लेकिन ऐसे नारियों को साथ में अगर लेकर चलना है तो समाज का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन रहता है, और इनको खुद को प्रूफ तो करना ही है, लेकिन समाज में जो एक दायरा सीमित करके रखा हुआ है ना, उसको भी तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। और नवरात्रि सिर्फ इसलिए नहीं कहलाई जाती, नवरात्रि उमंग रहता है, उत्साह रहता है, और हमारे अंदर जो एक शक्ति रहती है उसको द्विगुणित करने का एक पर्व रहता है। तो नागपुर समय लगातार आपको इन 9 दिनों में ऐसे ही प्रतिभावान कलाकारों के साथ में राजनीतिज्ञ और जो भी इससे रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे, नारियाँ रहेंगी, महिलाएं रहेंगी, उनसे मिलाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।